ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कभी भी अगर कोई चीज़ डिसाइड किए हैं, कोई गोल टारगेट अचीव करने के लिए कुछ आपने प्लानिंग बनाया है, तो कम से कम ऐसा रखना चाहिए, एक लचीलापन नियम रखना चाहिए, रूल रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि आपने जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पे होना चाहिए, जिस दिन आपने सोचा है उसी दिन होना चाहिए। और टाइम अगर थोड़ा बहुत भी अगर आगे पीछे हो गया तो आप खुद भी परेशान हो रहे हैं, अपने घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। कई लोग का ऐसा होता है ना, इतना डिसिप्लिन में चलते हैं, इतना डिसिप्लिन लाइफ को बना लिया है कि भाई उसी टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे नहाना है, उसी टाइम पे पूजा करना है, और उसके लिए खुद भी परेशान। मतलब खासकर लेडीज़ या जेंट्स हो, मतलब वाइफ को परेशान करते हैं, वाइफ लेडीज़ को परेशान करते हैं, और फिर बच्चे इसमें पिस जाते हैं, और जो भी हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं सब लोग को सुनना पड़ता है। बहुत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टारगेट रखिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मतलब आराम से नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी आप उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने संकल्प लिया है कि मुझे अब डेली 4 बजे उठ के और साईं मंदिर जाना है, जो कि मुझे 1 घंटा जाने में लग जाता है। लगभग 1 घंटा मैं पूजा करती हूँ, वहाँ पे दर्शन करती हूँ, और 1 घंटा वापस आती हूँ। लगभग मुझे 2.5-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो अब क्या करें, टाइम निकालना होगा, तो वो तो मैं शेयर की थी, फिर भी बता देती हूँ। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, पहले स्टार्टिंग में मैं उठ के सिर्फ घर की सफाई वगैरह करके घर में नहा धो के पूजा करके निकल जाती थी, और वहाँ से आके फिर मैं नाश्ता बनाती थी, बच्चे को मतलब स्कूल भेजती थी। क्या, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी घर से निकलती थी। लेकिन अब मैं उल्टा कर दी हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा बहुत आप प्लानिंग चेंज कर सकते हैं वक्त के हिसाब से। तो मेरा क्या था, एक मेरी बहुत बड़ी बेटी है 20-21 साल की, एक छोटी है 3 साल की। तो वो स्कूल जाना स्टार्ट की है, तो उसे उठाना बहुत ज़रूरी है। और 7, 7:15 में मतलब 9 बजे वैन आ जाती है। तो मुझे एक सपोर्ट मिल जाता था बड़ी बेटी से कि वो नाश्ता तो मैं आके बनाती थी, बड़ी बेटी मतलब उठा के उसे तैयार कर देती थी। लेकिन फिर बड़ी बेटी का कॉलेज का फर्स्ट ईयर का पेपर स्टार्ट हो गया, और वो दिन रात मतलब होता है ना, लास्ट में बच्चे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो पूरे रात लगभग पढ़ती थी, और उस टाइम मॉर्निंग में सोना पसंद करती थी, कॉलेज नहीं होता था। और कुछ दिन तो जैसे अभी पेपर होने लगा मान लीजिए, तो उसमें तो खैर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहती थी, और मेरा भी मानना था कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए अपना मतलब ये जो मैं टारगेट कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ, मैं और हस्बैंड दोनों ही जाते हैं। शरीर को मतलब एक्टिव रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, सुबह सुबह ऑक्सीजन अच्छा मिले और भगवान का दर्शन भी हो जाए, एक ही साथ मतलब दोनों काम हो जाए, इसलिए रखा है। लेकिन उसके लिए बच्चे का लाइफ हम पर करे, मतलब उसको परेशान करे, और अपना जिम्मेवारी बेटी को दे दो या किसी और को दे दो, वो सही नहीं है, क्योंकि ये एक दिन का लाइफ नहीं है। ये मैंने बस संकल्प लिया है कि जब तक मेरी सांसें रहेगी मैं तब तक इस चीज़ को करूँगी। तो उसके लिए मैंने अब क्या चेंज लाई हूँ, ये आप देख रहे होंगे। मैं 8 साढ़े 8 में ही मैं चश्मा मुझे पहनना पड़ रहा है, मुझे आँख में भी प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा 8 साढ़े 8 में ही मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। जाने में भी आजकल मुझे, क्योंकि आजकल मैं 8 बजे जाने लगी हूँ, हस्बैंड मतलब आ जाते हैं घर। हस्बैंड बिल्कुल मॉर्निंग में ही चले जाते हैं 6 बजे, और जब हस्बैंड आ जाते हैं उसके बाद मैं जाती हूँ। तो मैं क्यों लेट करने लगी, ताकि बेटी या तो सोती रही बड़ी वाली, और नहीं तो अगर उठ जाती है तो अपना वो पढ़ के रिवीजन होता है, वो करके फिर अपना कॉलेज जाती है। तो इस बीच में मैं क्या करती हूँ, 4 बजे उठ के
7 बजे तक मैं घर का नाश्ता खाना पीना जो भी होता है वो बना के घर की सफाई करके और फिर मैं नहा के पूजा घर का पूजा करके 7 बज जाते हैं। 7 बजे से फिर मैं छोटी बेटी को उठाती हूँ और उसके बाद मतलब पूरा आराम से उसे फ्रेश कराना और नहलाना, कंघी उंघी करना, ड्रेस पहनाना, सब कुछ करके 1 घंटा में दूध पिलाना हो या केला खिलाना हो, जो भी करना हो वो मैं 1 घंटा में कर देती हूँ। वो पूरा तैयार रहती है। वैन तो आता है 9 बजे, लेकिन वो 1 घंटा पहले ही मैं तैयार कर देती हूँ। पहले भी तैयार बड़ी बेटी पहले ही कर देती थी। वो अपना मोबाइल और टीवी देखती रहती है ताकि बच्चा मतलब खुश हो के जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए देखिए सब कुछ ज़रूरी है, ये मैं शेयर की हूँ और आगे भी करूँगी कि इतना जल्दी मैं अब मॉर्निंग में कैसे उठने लगी हूँ। धीरे धीरे बड़ी बेटी और छोटी बेटी को भी उठाने की कोशिश करूँगी। छोटी बेटी तभी छोटी है, लेकिन बड़ी बेटी को भी पेपर के बाद मैं जल्दी उठाने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लेट तक सोते रहना। मुझे पता था कि नुकसान होता है, लेकिन सही बोलूँ 2-3 काम लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊँगी। जैसे एक ये 4-5 बजे उठना, जो भी उठते थे ना मैं उनको अंदर ही अंदर प्रणाम करती थी और मैं कहती थी सच में ये भगवान के रूप हैं कि मतलब आजकल के लाइफ स्टाइल में वो भी शहर में इतना जल्दी कैसे उठ जाते हैं। बहुत मैं दिल से उनको रिगार्ड करती थी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना जल्दी उठ सकती हूँ। और फिर जब आप पेरेंट्स नहीं उठेंगे तो बच्चे, मेरी बेटी बड़ी बेटी में भी ये आदत हो गया। और हम लोग को सही बोलूँ खुद ही स्टूडेंट थे तब से ही आदत हो गया कि रात भर पढ़ना है या देर रात तक पढ़ना है और मतलब मॉर्निंग में लेट उठना है। और वही फिर बड़ी बेटी में भी हो गया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं और मेरे हस्बैंड तो अचानक मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और बड़ी बेटी का भी मैं मतलब करूँगी। और देखिए हर चीज़ में फ़ायदा, हर चीज़ में प्लस पॉइंट ढूंढिए। जैसे पहले मैं रोशनी मतलब 5-6 बजे जाती थी तो 7-8 बजे आ जाती थी, तो मुझे धूप मतलब 7 बजे 7:30 में आ जाती थी तो मुझे धूप नहीं मिलता था। और अभी क्योंकि मेरा विटामिन डी बहुत कम है, जिसके कारण कैल्शियम विटामिन की कमी से मेरा हाथ टूट गया था पिछले साल, अब 1 साल लगभग होने वाला है। अब तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी विटामिन डी जितना मिलता है, यकीन मानिएगा जितना धूप मिलता है मुझे उतनी ही सेकाई महसूस होता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो देखिए आप समझ सकते हैं मतलब गर्मी, वो भी नहा धो के जाइए और फिर धूप में पसीना में बुरा हाल हो जाता है। लेकिन मैं दूसरे साइड से भी देख रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जिसके कारण मुझे मतलब ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बड़ी बेटी के कारण मतलब अब मैं थोड़ा लेट जाने लगी हूँ। आगे भी मतलब मैं फ़िक्स नहीं रखूँगी। हाँ, कहने का मतलब यही था कि कुछ भी लाइफ में करना हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। जैसे 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर ऑफ़िस का टाइम देखिए फ़िक्स है, बाकी घर में अगर हाउसवाइफ़ हैं, कई लोग का होता है ना, जो सामान जहाँ है वही रहेगा, जिस टाइम पे जो करना है वही करना है और उसके लिए हम खुद भी परेशान होते हैं, हस्बैंड को भी करते हैं। या हस्बैंड का नेचर अगर ऐसा हो जाता है तो वो वाइफ़ को भी बहुत परेशान करते रहते हैं। अब बच्चे तो खैर परेशान होते ही हैं, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हस्बैंड को धूप में जाना पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए बहस नहीं कर सकती हूँ कि भाई मैं अकेले क्यों जाऊँ, आप अकेले जा रहे हैं, मैं अकेले जा रही हूँ। मान लीजिए वो डेली जाना मंदिर पसंद कर लिए और डेली सुबह उठ के जा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि मुझे मान लीजिए धूप की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है और हस्बैंड तो जितना मॉर्निंग में चले जाएँ, क्योंकि सुबह सुबह का जो ऑक्सीजन होता है वो तो देखिए सबसे बेस्ट है। तो कहने का मतलब मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं कभी 6 बजे उठ के चली जाऊंगी, या फिर कभी मैं 8 बजे भी जा सकती हूँ। कभी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि मुझे मॉर्निंग में ही जाना है, कभी शाम में भी चले जाएंगे। मान लीजिए कभी दूर का मंदिर है, अगर बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा तो सोसाइटी में बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते में
मंदिर है वहाँ भी जा सकती हूँ, वहाँ भी दर्शन कर सकती हूँ। बस एक श्रद्धा मन में मतलब ले आई हूँ कि मुझे बस डेली जाना है। तो ऐसे ही आप लोग भी लाइफ में संकल्प कुछ ले सकते हैं। कोई भी टारगेट अचीव करना हो, एक गोल सेट कीजिए। और यकीन मानिएगा, सुबह मैं भी नहीं उठती थी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकती थी, लेकिन एक मूल मंत्र बस दे रही हूँ। सुबह कैसे उठेंगे? तो सुबह बस इस कारण से आप उठ सकते हैं, कोई एक ऐसा गोल टारगेट बना लीजिए कि एक मजबूर हो जाएंगे कि नहीं जी, मुझे तो उठना ही उठना है। जैसे मान लीजिए कभी ट्रेन से जाना होता है, स्टेशन जाना होता है, तो हम 4 बजे भी उठते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि आज जाना है। तो ऐसे ही लॉन्ग लाइफ, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक के लिए कुछ ऐसा टारगेट अचीव कर लीजिए कि भाई उस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे 4 बजे उठना है। और मैंने टारगेट ये अचीव किया है, संकल्प लिया है कि हस्बैंड को डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। और ये सबसे रामबाण उपाय है कि आप मॉर्निंग में जितना जल्दी उठ के घूम सकते हैं, डेली घूम सकते हैं, उतना ही बेटर है। तो मैंने ये जगह चुन लिया कि भगवान की कृपा भी होगी, और डेली अगर घूमेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मैंने कई लोग को देखा है कि जो भी दवाई डेली खाते हैं वो धीरे धीरे करके डॉक्टर कम कर देते हैं। तो मैंने बस अब लाइफ टाइम संकल्प ले लिया है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये संकल्प मेरा टूटने मत देना। और जब तक मेरा या मेरे हस्बैंड का या ये जो संस्कार है, मैं अपनी बच्चों को भी देना चाहूँगी, और आप लोग भी